सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज देखिए, आपकी कक्षा में आज हम कुछ नई बातों को सीखेंगे, हिंदी के एक नए हिस्से को सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं एक सुंदर सी और मीठी सी सुबह के साथ। बच्चों, पहले हम हिंदी की वर्णमाला जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में एक बार दोहरा लेते हैं। हिंदी की वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी है। स्वर कुल 11 हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है: अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इसी तरह से व्यंजन की संख्या 33 है। क से लेकर ह तक ये सभी व्यंजन कहलाते हैं। अभी तक हमने सारे स्वरों को पढ़ लिया है, यानी अ से लेकर औ तक, और इन सभी स्वरों को हम व्यंजन में किस प्रकार से लगाते हैं यह भी सीख लिया है। इसके अलावा हमने अनुस्वार और विसर्ग यानी अंग और अह की मात्रा को भी सीखा। आज हम वर्णमाला का ही अगला हिस्सा पढ़ेंगे। आपको याद होगा बच्चों, जब हम व्यंजन पढ़ते हैं तो ह के बाद 4 अक्षर और हैं जिसे पढ़ा जाता है: क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो अगली स्लाइड पर हम आगे बढ़ते हैं और संयुक्त व्यंजन के बारे में और जानेंगे। आओ सीखें संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन आप सभी जानते हैं किसे कहा जाता है, जो क, ख, घ अक्षर हैं, जिसमें हम स्वर लगाकर शब्द बना लेते हैं। तो इन व्यंजनों के योग से, योग मतलब जोड़ना, तो जब दो व्यंजन एक साथ जुड़ जाते हैं तो उससे एक नया व्यंजन बनता है, उसी को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि वे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं और वो किन दो व्यंजनों के जोड़ को जोड़कर बने हैं। देखिए, ये 4 अक्षर कौन कौन से हैं जो संयुक्त व्यंजन हैं: क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष क प्लस श प्लस अ, इन तीनों अक्षरों को जोड़ने के बाद बना है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा गया। संयुक्त यानी मिलाकर बना हुआ अक्षर। तो क्ष जो है वो 3 अक्षरों से जोड़कर बना है, इसीलिए यह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। क प्लस श प्लस अ। यहाँ पर कुछ शब्द भी दिए हैं जिन शब्दों को हमने पढ़ा और सुना है: क्षमा, कक्षा, अक्षर। देखिए, इन सभी में क्ष व्यंजन आ रहा है, यह एक संयुक्त व्यंजन है। चलिए अगले व्यंजन पर चलते हैं। त्र, त प्लस र प्लस अ। इन तीनों व्यंजनों से, अक्षरों से मिलकर बना त्र, इसलिए इसे कहा गया संयुक्त व्यंजन। आप देखो, जब पढ़ते हो तो उच्चारण के समय भी हम इन तीनों अक्षरों को पढ़ सकते हैं, इनके उच्चारण को महसूस कर सकते हैं। त्र, त, र, अ, त्र। आइए इससे बने हुए शब्द देखते हैं: मित्र, नेत्र, शत्रु। ठीक है, मित्र दोस्त, नेत्र यानी हमारी आंखें, उसे हम नेत्र भी कहते हैं, और शत्रु का मतलब होता है दुश्मन। अगला अक्षर देखते हैं, ज्ञ। ज्ञ बना हुआ है ज प्लस ञ प्लस अ। ज प्लस ञ, ञ जो है आप देखिए च वर्ग में, यानी च, छ, ज, झ, ञ उसका आखिरी अक्षर होता है, उसे यहाँ पर जोड़ा गया है, इसीलिए इसका उच्चारण भी देखिए किस प्रकार होता है: ज्ञ, ञ। ठीक है, तो इस प्रकार
ज्ञ भी एक संयुक्त व्यंजन हुआ क्योंकि यह भी 3 अक्षरों से मिलकर बना है। शब्द देखते हैं। ज्ञान, ज्ञानी, जिज्ञासा। ज्ञान का मतलब है नॉलेज। ज्ञानी का मतलब जिसके पास बहुत सारा नॉलेज हो, ज्ञान हो, उसे हम ज्ञानी कहते हैं। उस पर्सन को ज्ञानी कहेंगे। जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा, यानी क्यूरियोसिटी। जब आप किसी चीज के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो उस भाव को जिज्ञासा कहा जाता है। आखिरी संयुक्त व्यंजन देखते हैं। श प्लस र प्लस अ बन गया श्र। श प्लस र प्लस अ बन गया श्र। श्र से शब्द बना श्रम, श्रद्धांजलि और श्रद्धा। श्रम का मतलब होता है खूब मेहनत करना। श्रद्धांजलि का मतलब होता है किसी कंडोलेंस करना, यानी जैसे कोई व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है तो उसके प्रति जो हम अपनी भावना व्यक्त करते हैं उसे ही हम श्रद्धांजलि देना कहते हैं। और फिर है शब्द श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब है विश्वास, भक्ति, जो हम भगवान के प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति, जैसे हम अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा की भाव रखते हैं, भगवान के लिए हम श्रद्धा की भाव रखते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये 4 अक्षर हुए जो कि संयुक्त व्यंजन हैं। यह स्लाइड आपकी पुस्तक से लिया गया है, यह आपकी पुस्तक का ही पन्ना है। यहाँ पर बताया गया है कि संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं और उसे हमें किस प्रकार लिखना चाहिए। इन संयुक्त व्यंजनों में छिपे वर्णों को जानिए। यहाँ पर दिया क्षत्रिय क्ष कैसे बना है, क प्लस श से। यह हमने पहले भी देखा। तो अब यहाँ पर देखिए, जो क्ष है हम इसको आधा क और श नहीं लिखते बल्कि क्ष लिखते हैं। उसी प्रकार से पत्र में देखिए त्र शब्द आया है। त्र जो है त प्लस र से बनता है, न कि त और र लिखकर आप त्र लिख सकते हैं। उसी प्रकार ज्ञानी में ज्ञ शब्द आया है। ज प्लस य लिखेंगे तो ज्ञ शब्द बनेगा। ज्ञ नहीं लिखा जाता जैसे कि यहाँ लिखा गया, यानी आधा ज और पूरा य हम लिख दें और ज्ञ पढ़े उसको, तो ऐसा गलत होता है। श्रमिक श्र, श प्लस र बन गया श्र। आप आधा श और र नहीं लिख सकते हैं, उसके लिए लिखा जाता है श्र अक्षर। तो ये चारों जो हैं इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं क्योंकि यह इन 2 व्यंजनों से जुड़कर बना हुआ है। आइए संयुक्त व्यंजनों से बने कुछ और शब्दों को पढ़ते हैं। यह पन्ना भी आपकी पुस्तक से लिया गया है। इन शब्दों को पढ़कर जानते हैं। कक्षा अर्थात क्लास। रक्षा, जब आप किसी को प्रोटेक्ट करते हो, जैसे हमारे सिपाही हमारे देश की रक्षा करते हैं। श्रम मतलब मेहनत करना। मित्र, आप सभी जानते हो इसका शब्द का अर्थ, आपके दोस्त जिसको हम मित्र कहते हैं। श्रीमान, श्रीमान को अंग्रेजी में मिस्टर कहा जाता है। यह एक सम्मान सूचक शब्द है। जब आप किसी को सम्मान देते हैं तो उसके लिए श्रीमान शब्द का उपयोग किया जाता है। विश्राम, श्र आया है यहाँ पर। विश्राम, विश्राम का अर्थ है आराम करना। यज्ञ, हवन जो किया जाता है उसे यज्ञ करना कहते हैं। शत्रु मतलब दुश्मन। ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है नॉलेज। चित्र, आप सभी जानते हैं, यह शब्द से परिचित हैं। परिश्रम का भी अर्थ ही होता है मेहनत। तो श्रम और परिश्रम दोनों का अर्थ है मेहनत। विज्ञान, विज्ञान यानी साइंस। श्री, श्री भी हम किसी के सम्मान के लिए शब्द में उपयोग में लाते हैं। पत्र अर्थात लेटर। क्षमा, यहाँ पर पत्र का मतलब है, लेटर का अर्थ हमारे अक्षर नहीं होते, पत्र का मतलब है यहाँ पर खत, चिट्ठी। क्षमा का अर्थ है फॉरगिव, यानी किसी को माफ कर देना। तो बच्चों इन शब्दों को आप घर पर रीड करेंगे और संयुक्त व्यंजन के उच्चारण को समझेंगे। संयुक्त व्यंजन के बाद अब हम यह नया शीर्षक जो कि संयुक्त अक्षर है उसके बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त अक्षर का मतलब है संयुक्त मिले हुए
एक साथ अक्षर यानी दो व्यंजन या दो अलग अलग व्यंजन, व्यंजन जो है दूसरे व्यंजन से जुड़ जाए, उसे मिल जाए, तो उसे ही हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, जैसे पहला शब्द है पता, जबकि दूसरा शब्द है पत्ता। तो पता में हम किस प्रकार से लिखते हैं, प प्लस ता इक्वल पता, लेकिन पत्ता कैसे लिखा जाता है, प प्लस एक पहला त जो है वह आधा है, वह दूसरे पूरे त से जोड़ दिया गया है और फिर आ की मात्रा लगी है, शब्द बन गया है पत्ता। एक त को हम पूरी तरह से नहीं पढ़ते, उसका आधा ही रूप हम पढ़ते हैं, उसमें से अ का स्वर हट जाता है। देखिए जब हम त बोलते हैं तो उसमें अ का स्वर है, लेकिन जब यहाँ पर पहले त को दूसरे त से जोड़ दिया गया और उसमें जो एक खड़ी रेखा थी वो हटा दी गई, तो वह दूसरे त से जुड़ गया, तो उसको हमने साथ में पढ़ा पत्ता, पत्ता नहीं पत्ता। तो ऐसे शब्द जब इनके उच्चारण में ऐसे अंतर आ जाता है तो उसे ही हम, यह जो होता है वह संयुक्त अक्षर के कारण होता है, और ऐसे ही शब्दों को हम संयुक्त अक्षर वाले शब्द कहते हैं। संयुक्त अक्षर के लिए हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, यह यहाँ पर हम देखेंगे। यह आपके पुस्तक का ही पेज है, वहां पर आप देख सकते हैं इसे। हमें किन चीजों को याद रखना है, संयुक्त अक्षर में पहला बीच में खड़ी पाई वाले शब्द, बीच में यानी जैसे क, फ, ये शब्द हैं, तो जब इन्हें हम संयुक्त अक्षर के रूप में लिखते हैं यानी आधा लिखना होता है, तो हम उसका जो ऊपर की सूंड है जो, या ऊपर का जो हिस्सा है, उसे हम दूसरे अक्षर से जोड़ देते हैं। यहाँ पर आप उदाहरण दे सकते हैं, जैसे क और ख। देखिए क का जो नीचे का हिस्सा जो हम कर्व करके लिखते हैं, उसके सूंड को, उसको हम निकाल देते हैं और ख से जोड़ते हैं। उसी तरह से फ के लिए भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर शब्द है मक्खन। देखिए पढ़ते कैसे हम इसे, मक्खन। क का आधा स्वर ही आता है और वह ख से जुड़ा हुआ है। मक्खी, उसी तरह से त के साथ जुड़ा है। भक्त, फिर शब्द है वक्त। तो इन शब्दों को इस प्रकार से एक अक्षर को दूसरे अक्षर से जोड़कर लिखा जाता है, तो ऐसे अक्षरों को हम संयुक्त अक्षर कहेंगे, संयुक्त अक्षर वाले शब्द कहेंगे। आइए आगे देखते हैं, अंत की खड़ी पाई वाले शब्द यानी च, और इसके अलावा जो बहुत सारे शब्द हैं म, न, त, प, ध, स, इन सब में अंत में खड़ी पाई लगता है और इनकी खड़ी पाई भी हट जाती है और ये दूसरे एक पूरे अक्षर से जुड़ जाते हैं। पहले जैसे हम देख सकते हैं छ, इच्छा, गुच्छा। यहाँ पर च जो है वो छ से जुड़ गया है। इच्छा, गुच्छा। थ, पत्थर, त थ से जुड़ा है, पत्थर, कत्था। फिर प्य, प य से जुड़ गया है, प्याज, प्यास। प्याज का मतलब होता है अन्य। सत्य, सत्य, त्याग। सत्य का मतलब है सच, त्याग का अर्थ है जब आप किसी चीज को पूरी तरह से सेक्रीफाइस कर देते हैं, उसको अपने जीवन से निकाल देते हैं, तो उसे हम त्याग कहते हैं। ध्य, ध्यान, अध्यापक। तो आपने इन शब्दों को जब पढ़ा तो समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम इन्हें आधा लिखकर दूसरे अक्षर से जोड़कर शब्द बनाते हैं। ऐसे शब्दों को ही हम संयुक्त अक्षर वाले शब्द कहते हैं। अब तीसरा आइए नियम देखते हैं, गोलाकार हल चिन्ह वाले शब्द। और चिन्ह जो अक्षर गोलाकार होते हैं यानी जो राउंड शेप में बनते हैं, जैसे कि ट, ठ, द, ड, इन अक्षरों को हम आधा नहीं किया जा सकता, इसलिए उनके नीचे हलंत लगाया जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए द के नीचे एक छोटी सी रेखा खींच दी गई है, उसी प्रकार ट के नीचे, ड के नीचे, तो इसी को हम हलंत कहते हैं। ऐसे अक्षरों के नीचे हलंत लगाकर उन्हें आधा किया जाता है और दूसरे अक्षर से जोड़ दिया जाता है। जैसे विद्या, देखिए द के नीचे हलंत है इसलिए हमने उसे पढ़ा विद्या। अगर द के नीचे हलंत नहीं होता तो वह पूरा द हो जाता और शब्द बन जाता विदया, जो कि गलत होगा। विद्या अर्थात आधा द है।
पद्य, पद्य का मतलब होता है कविता। फिर उसी प्रकार ट के नीचे देखिए गट्ठर, चिट्ठी। ड के नीचे देखिए गड्ढा, बुढ़ा। तो इस प्रकार इन जो गोलाकार के अक्षर वाले शब्द होते हैं उसके नीचे हलंत लगाकर उन्हें आधा किया जाता है और वे दूसरे व्यंजन से, पूरे व्यंजन से जुड़कर शब्द बना देते हैं। बच्चों, इस प्रकार के शब्दों को हम संयुक्त अक्षर वाले शब्द कहते हैं। आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे। आज का लेखन कार्य, पहले हम संयुक्त व्यंजन का एक प्रश्न करेंगे अपनी नोटबुक में। आप आज का दिनांक लिखेंगे, टॉपिक पहले लिखेंगे संयुक्त व्यंजन। इसमें क्या करना है आपको देखिए, रेखा खींचकर दिए गए संयुक्त व्यंजनों को उनके शब्दों से मिलाइए। तो आप इसी प्रकार एक गोला बनाएंगे, उसमें सारे शब्द लिख लेंगे, जैसे क्षमा, मित्र, चित्र, क्षत्रिय, श्रीमती, त्रिशूल, ज्ञानी, ज्ञान, श्रम। और फिर 4 कोने में 4 अक्षर बना लेंगे अपने संयुक्त व्यंजन वाले, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। और जो शब्द, जिस संयुक्त व्यंजन से जो शब्द आता है उसे उसके साथ जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, क्ष को क्षमा से जोड़ दिया गया है। ऐसे ही आप सारे शब्दों को उसके संबंधित संयुक्त व्यंजन अक्षर से जोड़ देंगे। तो यह आपका एक लेखन कार्य हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह आपका दूसरा लेखन कार्य है, जिसमें आप संयुक्त अक्षर के लेखन कार्य को पूरा करेंगे। चित्र देखकर नाम लिखिए। यह संयुक्त अक्षर के लिए एक्सरसाइज है, अभ्यास है, जो आप घर पर लिखेंगे। इसे आप नए पन्ने पर लिखेंगे। चित्र देखकर नाम लिखिए। चित्र यहाँ कुछ दिए हैं, उनको देखकर आपको नाम लिखना है। मक्खी, पहला है मक्खी, दूसरा है चिट्ठी, तीसरा शब्द है प्याज, जिसका चित्र है प्याज, चौथा है पत्थर का चित्र, फिर उसका नाम लिख लिया पत्थर, पांचवा पुस्तक का है, छठा रत्न का है। रत्न का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के जेम्स, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, उसको हिंदी में रत्न कहा जाता है। सातवां शब्द है गट्ठर। गट्ठर मतलब बंडल, जैसे लकड़ियों का हुआ या पुस्तकों का हुआ, इस प्रकार गट्ठर उन्हें कहा जाता है। आठवां शब्द है उद्यान। उद्यान का मतलब होता है बगीचा या घूमने फिरने की जो जगह है, जैसे जहां पर पेड़ पौधे लगते हैं उसे हम उद्यान कहते हैं या बगीचा कहते हैं। तो इस प्रकार ये संयुक्त अक्षर के शब्द हुए, जिसे आपको अपनी नोटबुक में लिखकर पूरा कर लेना है। धन्यवाद बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आप संयुक्त व्यंजन तथा संयुक्त अक्षर, इनके शब्दों को घर पर पढ़ेंगे और इनका अभ्यास करेंगे। अब फिर अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहिए, हंसते रहिए।